नमस्कार दोस्तों, मैं रामदेव कुशवाहा आज स्टैटिक जीके का नेक्स्ट पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। और अभी तक हम 37 पेपर सॉल्व कर चुके थे। ये टेस्ट पेपर का 38 क्वेश्चन है। बहुत सारे जीके पहले हमने एक कॉमन पेपर लगवाए थे और फिर हमने स्टैटिक जीके की बात करी थी, जिसमें फैक्ट वाइज चैप्टर वाइज चल रहा था। आज के पेपर में भारत की नदियां और परियोजनाओं से संबंधित पेपर हैं। जिन लोगों ने भी अभी तक पेपर नहीं लगाए, ध्यान रखेंगे ये पूरे पेपर आप अच्छे से लगा लें। ये पेपर एसएससी, फॉरेस्ट, जो भी एग्ज़ाम हैं, बेसिक जितने एग्ज़ाम हैं इसमें पूरा आएगा, ठीक है। और मेरी ये कोशिश है कि ये लगभग सबसे बन जाएं। फैक्ट वाइज होता है, लगाया करें, प्रैक्टिस किया करिए। क्या पढ़ते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना आप पेपर लगाते हैं, प्रैक्टिस क्या है ये इम्पोर्टेंट है। एक कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान और रस्सी आवत जाति ही सिल पर होत निशान। तो कंपटीशन वैसे ही है, ठीक है। कहते हैं एक लाइन आप बनाओगे मिट जाएगी, दूसरी बार फिर बनाओगे फिर मिट जाएगी, लेकिन जब आप 10 बार उसी लाइन पे पेन चलाओगे वो लाइन फिर नहीं मिटेगी। वैसी जीएस होता है कि प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम आपको अभी दे रहे हैं, ये है किरण साहू। अभी हाल ही में यूपी पुलिस में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो पहले तो किरण साहू को बहुत बहुत बधाई, ठीक है। अभी कल कोचिंग भी आई थी, आप लोगों से मिलना भी हुआ शाम के बैच में, तो बहुत बहुत बधाई। आप लोग भी मेहनत करें, इस तरीके से आप लोगों का भी सम्मान किया जाएगा जब आएंगे। ये किरण, ये क्लास की फ़ोटो है, जब क्लास के दौरान बैठते थे इस तरीके से, तो एक पुरानी ओल्ड फोटो है। और इसका उद्देश्य केवल यही है कि जब क्लास में बैठते थे तो देखें किस पोजीशन पे थे। तो क्लास की भी एक फ़ोटो है, मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि बुला लिया, शील्ड दे दी, सिलेक्शन हुआ। कुछ लोगों के मन में रहता है ये डाउटफुल, तो ये दिखाने के लिए है कि क्लास के ही हैं सारे बच्चे, यहीं बैठते थे। कभी उनके मन में भी वही जिज्ञासा रहती थी जो आपके मन में रहती है कि क्या हम भी सिलेक्शन ले पाएंगे। तो ये किरण साहू को बहुत बहुत बधाई। चैनल को सभी लोग लाइक जरूर कर लिया करिए, सब्सक्राइब कर लिया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर किया करिए, ताकि उन्हें भी इसका क्या उठा सकें, वो लोग फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन अपने यहाँ चलते हैं। यदि आप ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन बैच हमारे यहाँ केवल एक ही बैच है और वो है 8:30 से 10, ठीक है, जिसमें अभी हिस्ट्री चल रही है। इसमें मध्यकालीन मिडिवल हिस्ट्री शुरू होने वाली है। तो जिन्हें बैच ज्वाइन करना हो, कई लोग मैसेज करते रहते हैं, ये नंबर है 8236007627। इस पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी कि क्या प्रोसेस होती है इसकी। ऑनलाइन फीस मात्र 300 रुपये रहती है पर मंथ। ऑनलाइन फीस 300 रुपये पर मंथ रहती है केवल। तो आप ये ऑनलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, तो रिवीजन आपका होता रहेगा। और ऑफलाइन बैच की बात करें तो ऑफलाइन बैच भी 3 चलते हैं। सुबह 7 से 8:30 एक बैच चलता है, दूसरा 8:30 से 10 एक बैच चलता है और तीसरा शाम के 4 से 5:30 बैच चलता है, ठीक है। 7 से 8:30 में अभी ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट यानी कि सामान्य भूगोल शुरू हुआ है। जो लोग भी हैं मेहनत करें सभी लोग। 8:30 से 10 में मध्यकालीन इतिहास शुरू होने वाला है और 4 से 5:30 जो शाम का बैच, इसमें फिजिक्स खत्म हो गया है, साइंस चल रहा है और साइंस में इसमें भी बायोलॉजी शुरू हो गई है। मेहनत करिए। देखिए दुनिया में हर चीज़ का सोल्यूशन है परिश्रम, ठीक है। मेहनत करेंगे, जितनी भी चीज़ों की टेंशन है, पैसा है, शादी की टेंशन, सब खत्म हो जाएगी। एकमात्र उपाय है मेहनत। यदि आप मेहनत कर लेते हैं, सिलेक्शन ले लेते हैं, सब चीज़ें संभव हो जाएंगी। आप नहीं हैं तो बताइए, करके देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? आप लोग भी लाइव चैट में जाकर के और आंसर दे सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं इसका। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी, ठीक है। ऑफलाइन टेस्ट भी चल रहा है क्लास में, सुबह 10 बजे से 11 बजे तक। यहीं आके आप डेली टेस्ट लगा सकते हैं। पर डे प्रैक्टिस होती है इन क्वेश्चनों की। मात्र 100 रुपये चार्ज है इसका, 100 रुपये। यहीं आके आप दे सकते हैं ये टेस्ट। और नहीं दे पाते तो डेली शाम के 6:15 पे लाइव क्लास होती है, उसमें भी आप डेली टेस्ट दीजिए। उसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री है। और बाकी बच्चों तक भी ये शेयर जरूर किया करो। पेडोलॉजी चट्टानों का अध्ययन कहलाता है। पेट्रोलॉजी चट्टानों का अध्ययन,
पेट्रोलॉजी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बांगर, और जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है, बह के आती है, उसे कहते हैं खादर। रेत के मैदान होते हैं, जो उड़ करके रेत आती है, उसको लोयस के मैदान कहते हैं। तीसरे का आंसर है बी। चौथा है सैम्पेन कहाँ की मूल जनजाति है? ये सैम्पेन जो है वो निकोबार द्वीप की है, सैम्पेन, ठीक है, आंसर है बी। ओंग जनजाति छोटा अंडमान में पाई जाती है। अंडमान निकोबार के कई पार्ट हैं, छोटा अंडमान, बड़ा निकोबार, कार निकोबार, उसमें छोटा निकोबार। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी क्या कहलाता है? निम्नोलॉजी कहलाता है। आंसर है ए, निम्नोलॉजी, ध्यान रखेंगे। कावेरी जल विवाद दो राज्यों के बीच है, कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है ये विवाद। आंसर सही इसका ए। चूंकि कावेरी जो नदी निकलती तो कर्नाटक से है, केरल में बहती है, तमिलनाडु में बहती है, लेकिन ये जो मुख्य रूप से यहाँ से बहती है, ये नदी यहाँ से केरल जाती है, फिर तमिलनाडु, और यहाँ जाके अरब सागर में गिर जाती है। तो केरल में भी बहती है, लेकिन केरल में बहुत कम बहती है। मुख्य रूप से जो विवाद बनता है वो कर्नाटक और तमिलनाडु को लेके है। धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी पर, जबलपुर में है ये। इसी को भेड़ा घाट भी कहते हैं, भेड़ा घाट। कावेरी नदी का उद्गम होता है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। 9वें का आंसर है बी। शिव समुद्रम जलप्रपात, ये कावेरी नदी पर है, कर्नाटक राज्य में। शिव समुद्रम परियोजना भी बताई थी। शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पे है? कावेरी नदी पे। 11वें का डी। दक्षिण गंगा नहीं कहना चाहिए, दक्षिण भारत की केवल बूढ़ी गंगा कह सकते हैं इसे। दक्षिण की बूढ़ी गंगा ये है गोदावरी नदी। क्योंकि दक्षिण की गंगा कहलाती है कावेरी, गंगा पूछे तो कावेरी, और बूढ़ी गंगा पूछे तो गोदावरी। इसकी लंबाई है 1465। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसे दक्षिण की वृद्ध गंगा कहते हैं। असम का शोक, असम में एक ही नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र। आंसर है बी, ब्रह्मपुत्र। भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। 14वें का आंसर है ए। रेगुर मिट्टी का है, काली मिट्टी का टाइप है ये, काली मिट्टी का एक प्रकार है रेगुर मिट्टी। 15वें का ए। गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है, गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी है, क्योंकि गोदावरी बहती नहीं है, कृष्णा जाती नहीं है, कावेरी जाती नहीं, तो आंसर होगा ए। चिल्का किस प्रकार की झील है? चिल्का एक लैगून झील है। कैसी है ये? लैगून झील। उड़ीसा में है। कहाँ है ये? उड़ीसा। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील। अब मानव निर्मित झील ये नहीं है, इसमें करीबा झील है। कौन सी? करीबा झील। ये अफ्रीका में है। कहां पर है ये? अफ्रीका में है, ठीक है, जिम्बेंजी नदी पर, जिम्बेंजी नदी पर है। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, ए सही माना जाएगा, करीबा। नेक्स्ट, उड़ीसा का शोक। उड़ीसा का शोक कहलाती है महानदी। कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक, ठीक है। और यदि पूछा जाए पश्चिम बंगाल का शोक, तो पश्चिम बंगाल का शोक है दामोदर नदी। पश्चिम बंगाल का शोक है दामोदर नदी। नेक्स्ट, क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? तो क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी है। 20वें का सी। चाय की खेती। चाय की खेती ढलानदार में होती है, ऐसे ढाल वाले खेतों में होती है, जहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, वो लेटराइट है। विश्व में सबसे ज़्यादा चाय की खेती कौन सा देश करता है? तो चाय की खेती विश्व में सबसे ज़्यादा करता है चीन, ठीक है। और निर्यात करता है कौन? श्रीलंका। भारत चाय का उपभोक्ता है, भारत में सबसे ज़्यादा होती है असम में, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी, 21 का सी। 22, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक, बी। दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है गोदावरी। सबसे सीधी बहने वाली नदी है नर्मदा। सबसे सीधी बहने वाली नदी है नर्मदा। लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? तो लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। आंसर है बी, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप बेटा ब्रह्मपुत्र नदी पर है और असम में है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में है, और सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये।
दुनिया का सबसे बड़ा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, दोनों बहती हैं, नर्मदा भी बहती है और ताप्ती भी बहती है। लक्षद्वीप का निर्माण ध्यान रखेंगे प्रवाल से हुआ है। प्रवाल एक मूंगा होता है, जीव है, एक परत दर परत जमता जाता है और एक चट्टान का रूप ले लेता है। बी, काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से होता है? तो काली मिट्टी का चट्टान बेसाल चट्टानों से होता है। आंसर हो जाएगा 29 का बी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। ए, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत झील कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत। 31 का सी। 32, पंबन द्वीप किस के मध्य है? पंबन चैनल भारत और श्रीलंका के मध्य है। पंबन चैनल भारत श्रीलंका के मध्य है। कुछ द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम भी कर दिया गया है। न्यूमूर द्वीप, व्हीलर द्वीप, पंबन द्वीप और श्रीहरिकोटा। व्हीलर द्वीप। 33 का बी सही है। 34, तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर जाड़े के दिनों में वर्षा होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये है तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश। यहाँ से ये मानसून आता है, वर्षा करता है। ये दिशा जो है, दिशा इसको बना लो, जिस दिशा से आ रहा है ये उत्तर है और ये पूरब है। इसे कहते हैं उत्तर पूर्वी पवने और उत्तर पूर्वी पवने पश्चिम, उत्तर पश्चिम पवने और उत्तर पश्चिम मानसूनी पवने हैं। इसका सही आंसर बनेगा उत्तर उत्तर पूरब। ये पूरब है, ये पश्चिम है। उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी या लौटता हुआ मानसून। ठीक है, भारत में जो वर्षा होती है, भारत में वर्षा होती है केरल में। कहाँ होती है? सबसे पहले केरल में। और ये जो पवनें आती हैं वो दक्षिण पश्चिम से आती है, इसलिए इसे दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें कहते हैं। तो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों से और इसे लौटता हुआ मानसून। सबसे अधिक वर्षा होती है, क्वेश्चन है अगला, यह है दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों से। सबसे पहले वर्षा होती है भारत के केरल राज्य में और लगभग जून जुलाई के आसपास। भारत में मानसून आता है लगभग जून जुलाई के आसपास। आंसर बनेगा बी। लक्षद्वीप में लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो मलयालम भाषा। कौन सी भाषा? यहाँ मलयालम। नवीन जलोढ़ मृदा को कहते हैं खादर, नवीन को खादर और पुरानी मृदा को कहते हैं क्या? बांगर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, 1465 किलोमीटर। ठीक है, कृष्णा नदी की लंबाई है लगभग 1401 किलोमीटर। नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 और कावेरी की लगभग 800। तो आंसर बनेगा डी। 38 का डी। 39, बिहार का शोक गंडक, गंगा, बागमती या कोसी? बिहार का शोक कोसी। रबी की फसल, रबी की फसल वो होती हैं जो ठंडी के दिनों में बोई जाती हैं। रबी की फसल ठंडी के दिनों में, और ठंडी के दिनों का मतलब अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। खरीफ की फसल ये बरसात में होती हैं। तो खरीफ की फसल कौन सी है? 41 मक्का। ठीक है, बाकी रबी की फसल है, बरसाती की फसल है। 3 प्रकार की ये फसलें होती हैं। एक होती है खरीफ की फसल, खरीफ की फसल, दूसरी रबी की फसल, तीसरी होती है जायद की फसल। खरीफ की फसल बरसात में बोई जाती है, बरसाती फसल है। रबी की फसल ठंडी के दिनों में बोई जाती है और ये गर्मी के दिनों में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 42, द्वीपों में, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या है 36। देखिए वैसे तो लक्षद्वीप में टोटल भारत में 204 द्वीप हैं, जिसमें से 43 द्वीप लक्षद्वीप में हैं और 204 द्वीप अंडमान में है। 204 द्वीप अंडमान निकोबार में है, लेकिन लक्षद्वीप 43 पे नहीं बसा है। कितने पे बसा है? 36 पे। खरीफ की फसल, खरीफ की फसल बुवाई की जाती है बरसात में, बरसात यानी जून जुलाई में। 43 का बी। 44 रबी की फसल, रबी की फसल मतलब कब की फसल है? ये ठंडी में रबी, बाकी गन्ना, धान, बाजरा ये खरीफ की फसल है। अंडमान निकोबार द्वीप ये ज्वालामुखी से निर्मित है। कैसे है? ज्वालामुखी से। 45 का ये दाची गांव नेशनल पार्क, दाची गांव बेटा जम्मू कश्मीर में है। 46 का डी। थीन बांध, थीन बांध सिंधु सतलज व्यास रावी, रावी नदी पर है थीन बांध। कहाँ है? रावी नदी पर। उरी, अभी हमला हुआ था उरी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर बनेगा इसका जम्मू कश्मीर। 38 का ए। मानस नेशनल पार्क कहाँ है? मानस नेशनल पार्क, मानस असम, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब। तो ये असम में है। केसर, केसर का उत्पादन आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये जम्मू कश्मीर में होता है।
नंदनकानन उड़ीसा में है। नंदनकानन नेशनल पार्क कहाँ है? उड़ीसा में, उड़ीसा। अलमाटी बांध, ये बहुत फेमस बांध है, कई बार एग्जाम में आया है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। डी, भारतीय लौह अनुसंधान केंद्र, लोहे का सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई गई थी? टिस्को। और टिस्को कहाँ थी? झारखंड में। पहली लौह इस्पात कारखाना 1907 में, साकची गांव, इसलिए इसका जो मुख्यालय है वो रांची में है, झारखंड में। भारत का सबसे लंबा बांध, टेहरी, हीराकुंड, भांकड़ा, गांधी सागर। लंबा बांध है हीराकुंड, इसकी लंबाई ध्यान रखेंगे 4801 मीटर, हीराकुंड बांध। ठीक है, उड़ीसा राज्य में है, महानदी पर है, उड़ीसा राज्य में है, महानदी पर है। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध माना जाता है, सबसे ऊंचा टेहरी बांध। ठीक है, आंसर बनेगा इसका बी। 55, समुद्री उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादन केरल करता है, सी माना जाएगा। इदुक्की परियोजना 56, इदुक्की परियोजना है पेरियार नदी पर, केरल में। कोइलकारो विद्युत परियोजना, ये भी झारखंड में है। कहाँ? ये झारखंड में है। 57 का बी। हुंडरू जल विद्युत परियोजना बेटा ये स्वर्णरेखा नदी पर है, स्वर्णरेखा नदी। रणथंभौर नेशनल पार्क, ये राजस्थान में है, रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में है। हैदराबाद, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, मूसी नदी पर। कहाँ? हैदराबाद, मूसी नदी पे। प्रथम परमाणु विस्फोट ये 18 मई 1974 को हुआ था। इंदिरा गांधी थी देश की क्या? प्रधानमंत्री। अभी तक 2 बार हुआ है परमाणु परीक्षण। ठीक है, पहली बार इंदिरा गांधी के समय, दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी के समय। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय 11 मई और 13 मई 1998। ठीक है, आंसर होगा इसका ए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मिलते हैं कल शाम के फिर 6:15 बजे। ठीक है, कुछ और पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।